विकास के पथ पर लगातार अग्रसर संतरान नगरी में इन दिनों हो रहे ट्रैफिक जाम से शहर की सांसें फूल रही है और पीक टाइम में तो स्थितियां और भी बदतर होती जा रही है। पहले यह आलम शहर के गिने चुने इलाकों का था, परंतु अब तो शहर का अधिकांश इलाका ट्रैफिक जाम से प्रभावित होने लगा है। इस पर धीमी गति से शहर में हो रहे प्रगति कार्य सड़क पर चलने वाले वाहन चालकों को हर रोज खून के आंसू रुला रहे हैं। पुरानी सड़कों का काम अभी पूरा नहीं होता कि नया काम शुरू हो जाता है और इसका पूरा खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ता है। विकसित होते शहर और बढ़ती आबादी के साथ ही ट्रैफिक विभाग का कनुबा सिकुड़ता जा रहा है। इसका खामियाजा भी नागरिक ही उठा रहे। नागपुर भारत का 13वां और विश्व का 114वां बड़ा शहर है। शहर की पहचान संतरान नगरी के रूप में भी होती है, परंतु वो दिन भी दूर नहीं जब शहर को जाम सिटी के नाम से भी जाना जाने लगेगा। शहर में कई सड़कें ऐसी हैं जो दिन भर तो खाली रहती है, परंतु सुबह शाम वहां से गुजरना किसी कसरत से कम नहीं। एक तो ऑफिस जाने वाले लोगों की आवाजाही, ऊपर से स्कूल कॉलेज आने जाने वाले बच्चों का टाइमिंग इन सड़कों पर अतिरिक्त दबाव बना देता है और इसके चलते ट्रैफिक व्यवस्था चरमरा जाती है। खास बात ये कि इसी समय में ट्रैफिक पुलिस की अनुपस्थिति इन जगहों पर वाहन चालकों की दिक्कतों को और भी बढ़ा देती है। पूरे शहर भर में करीब 170 ट्रैफिक सिग्नल लगे हैं और ट्रैफिक पुलिस की माने तो करीब 8 जगहों के सिग्नल कंस्ट्रक्शन कार्य की वजह से इन दिनों बंद है। हालांकि हकीकत इससे परे दिखाई देती है। शहर में अधिकांश जगहों पर बंद सिग्नल भी इन स्थितियों को बदतर बना देता है। इन स्थितियों में सुधार के लिए ट्रैफिक पुलिस की तैनाती में भी बदलाव की जरूरत इन दिनों महसूस होने लगी है। सड़क पर जहां ट्रैफिक का दबाव ज्यादा है, वहां पर पुलिस की तैनाती ज्यादा होगी तो सड़क पर जाम की स्थिति से निपटा जा सकता है और बाकी जगह पर ट्रैफिक सिग्नल से ही काम चलाया जा सकता है। शहर में इन दिनों टाइमर लगे सिग्नल लगाए जा रहे हैं, परंतु उनको लगाने की गति बहुत धीमी है। इसके साथ ही सिग्नल में टाइमर खराब है या फिर उसे ठीक से सेट नहीं किया गया, जिसका खामियाजा सड़क पर चलने वाले वाहन चालकों को एक ही सिग्नल पर 2 बार रुककर भुगतना पड़ रहा है। शहर ट्रैफिक पुलिस में करीब 750 पुलिसकर्मी तैनात है, परंतु शहर की बढ़ती आबादी और बढ़ते वाहनों के बीच ट्रैफिक पुलिस के कुनबे को भी बढ़ाने की जरूरत इन दिनों महसूस होने लगी है। विकसित होते नागपुर शहर में विकास के कई कार्य इन दिनों प्रगति पर है। शहर के उत्तर भाग को मध्य क्षेत्र और दक्षिण क्षेत्र से जोड़ने के लिए शहर के सबसे बड़े फ्लाईओवर का निर्माण कार्य शुरू हुआ है। इंदौरा से दिघोरी के बीच बनने वाले इस फ्लाईओवर को 2026 तक पूरा किए जाने का टारगेट है। मध्य नागपुर में इसका कार्य भी शुरू हो गया है, परंतु धरातल पर नागरिकों को हो रही असुविधा किसी को भी दिखाई नहीं दे रही। इंदौरा की तरफ से मेडिकल की ओर जाने के लिए ये एकमात्र सड़क मार्ग है। ऐसे में इस सड़क पर चल रहे निर्माण कार्य के चलते अल्टरनेट रास्तों की व्यवस्था नहीं की गई है। नागरिकों के साथ ही आपातकालीन स्थिति में मरीजों को समय पर अस्पताल पहुंचने में ही असुविधा होने लगी है। मी आज कोर्टातून निघालो, रिझर्व्ह बँक चौकातून आलो, माझ्या चुकीने मला कॉटन मार्केट करून झालं, पण मला वाटलं की इकडे पूल आहे, मी लवकर निघून जाईन, परंतु मी रिझर्व्ह बँक ते रिजनल ऑफिस रेल्वेच्या पुलापर्यंतच्या याच्यात अर्धा तास फसलो। फक्त 1.1 किलोमीटर गाडी सरकत होती। अशा प्रत्येक ठिकाणी जर तो पेशंट आपण विमानतळावरून बऱ्याच वेळा किंग्सवेला आणतो, असा जर पेशंट ॲम्ब्युलन्स फसला अशा अडचणीच्या याच्यात, तर त्याची जर जबाबदारी कोण घेईल? शहर में जगह जगह विकास के कार्य प्रगति पर है और इसके चलते सड़क पर आवागमन करने वाले वाहन चालकों को आए दिन दिक्कतें भी होती रहेगी। हालांकि इन रास्तों पर जाने से टालने या फिर पर्यायी रास्तों का इस्तेमाल करने की सलाह ट्रैफिक पुलिस नागरिकों को देती है। साथ ही सार्वजनिक वाहनों का इस्तेमाल करने से भी ट्रैफिक समस्या से निजात मिलने में मदद होगी। व्यापार पेठेमध्ये तिथे जिथे कुठे येत आहेत त्या भागामध्ये त्यांनी येत असताना कमीत कमी वाहनाचा वापर करावा, सार्वजनिक जी वाहतूक व्यवस्था आहे त्याचा वापर करावा। त्यांनी बसेस आहेत, आता मेट्रो पण सुरू झालेली आहे, मेट्रोने सुद्धा येऊन आपण आपले कामकाज करून सुखरूपरित्या अपने घरी पहुंचू सकता। शहर में इससे पहले इक्का दुक्का जगह पर ही ट्रैफिक जाम की स्थितियां होती थी,
परंतु अब तो शहर का कोई भी क्षेत्र इससे अछूता नहीं। शहर में बढ़ती आबादी और बढ़ते वाहनों के बीच सड़क पर आवागमन करना किसी चुनौती से कम नहीं। जब तक शहर में ट्रैफिक जाम की स्थिति से निपटा नहीं जाता, तब तक शहर स्मार्ट शहर में शुमार नहीं होगा। ऐसे में अगर शहर को ट्रैफिक जाम का ठप्पा लगा तो उसे मिटाना उतना ही मुश्किल होगा। कैमरामैन अतुल गवई और जितेंद्र खापरे के साथ करण ठाकुर, UCN न्यूज, नागपुर।